धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जयनं जयतु शासनम। जयनं जयतु शासनम। जय हिंद साहब सब लोगों को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबू। जय हिंद सबको जय। तो अपन ने जैन धर्म के बारे में कुछ अभी प्रारंभिक जानकारियां ली। अब अपन शुरू कर रहे हैं दूसरे अध्याय से, जिसमें पंच परमेष्ठी की स्तुति की गई है। जो नमोकार मंत्र हमारा बहुत प्रसिद्ध है और जिसे हम सभी ओकेजन्स पे, चाहे वो खुशी के हों चाहे गम के हों, सभी क्षणों में जिसे हम नित्य प्रति याद करते हैं, जो जैनियों की पहचान है ना। जब वो ज्ञान कराना होता कि तुम कौन से धर्म के हो, तो अपना नमो का मालूम पड़े कि जैन है तो बोलो नमोकार मंत्र ना। तो वो ऐसा नमोकार मंत्र जो इतना प्रसिद्ध है, उसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अभी उसको थोड़ा सा अपन जो सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। पेज नंबर 19 पर दिया है। खबर था 16 पे भी। हाँ, पंच परमेष्ठी आदि द्वितीय अध्याय में नमोकार मंत्र नंबर 1 नमो अरहंताणम है ना। इसके जो पद्य दिए हैं वो सब अपन पढ़ेंगे। नमो अरहंताणम में 7 अक्षर हैं, 11 मात्रा हैं, 6 स्वर हैं और 6 व्यंजन हैं। फिर नमो सिद्धाणम में, एक सेकंड में सबको जरा म्यूट कर दूं। छह व्यंजन है। दूसरा जो पद्य है नमो सिद्धाणम, इसमें 5 अक्षर हैं, 9 मात्राएं हैं, 5 स्वर हैं, 5 व्यंजन हैं। तीसरा नमो आर्यणम में 7 अक्षर हैं, 11 मात्राएं हैं, 7 स्वर हैं, 5 व्यंजन हैं। नमो वज्रायणम में 7 अक्षर हैं, 12 मात्राएं हैं, 7 स्वर हैं और 6 व्यंजन हैं। नमो लोए सव्य साहुणम में 9 अक्षर हैं, 15 मात्राएं हैं, 9 स्वर हैं और 8 व्यंजन है ना। ये सब हम लोगों ने बचपन में अपना जो ग्रामर पढ़े थे ना, उसमें हम सब जानते हैं अक्षर किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन सब जानते हैं ना। तो यह मंत्र प्राकृत भाषा में है और इसकी रचना आर्या छंद में है। इस मंत्र के अंतिम पद में लोए और शब्द सब शब्दों का उपयोग हुआ है ना। एक सेकंड हाँ, ये कैसे हो गया? अच्छा, एक सेकंड। वो मामा जी के नाम के आगे मेरा नाम लिखा गया। हाँ, एक सेकंड। इधर डिस्प्लेसमेंट तो सही आ रहा है जैन साहब। एक मिनट, नहीं सही नहीं था। हाँ, अभी ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे, ये मंत्र प्राकृत भाषा में है और इसकी रचना आर्या छंद में है। इस मंत्र के अंतिम पद में लोए और सब शब्दों का उपयोग हुआ है। ये शब्द अंत्य दीपक है। अंत्य का अर्थ अंत में और दीपक का अर्थ प्रकाशित करना होता है। जिस प्रकार प्रज्वलित दीपक को अन्य वस्तुओं के अंत में रख देने से वह दीपक पूर्व में रखी सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। तो बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, उसके अपन जो है पीछे जो है सबके पीछे में दीपक रख दें तो जितनी वस्तु उसके सामने है वो सारी प्रकाशित हो जाती हैं। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए, अर्थात इन शब्दों को संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले त्रिकालवर्ती अरहंत आदि देवताओं को नमस्कार करने के लिए उन्हें प्रत्येक पद के साथ जोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार इस मंत्र का अर्थ निम्नानुसार होता है, क्योंकि लास्ट में लिखा है नमो लोए सब साहुणम, तो सब साहू को नमस्कार किया है लेकिन सभी अरहंतों को नहीं किया। कोई ऐसा सोच सकता है सभी सिद्धों को नहीं किया,
तो उन्होंने बोला कि जो लास्ट में जो शब्द लगा है वो सबके लिए लगा लेना चाहिए। इसका अर्थ हुआ लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। नमोकार मंत्र का किसी भी अवस्था में कहीं भी स्मरण किया जा सकता है। ठीक है ना? सर ये जो सर्व साधु जो बोलते हैं तो उसको ये नहीं मान सकते कि साधु की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ जैन साधु की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोक में साधु हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता? देखो अपन किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, अपन कॉन्टेक्स्ट तो नहीं भूलते ना। अब जब कोई बात करते हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है उसी कॉन्टेक्स्ट का अपन ध्यान रखते हैं। यहाँ जब हमने अरहंतों को नमस्कार किया तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जिस दर्शन में अरहंतों का जो स्वरूप बताया है, उसी दर्शन में सिद्धों का जो स्वरूप बताया है, उसी दर्शन में आचार्य उपाध्याय और साधु का जो स्वरूप बताया गया है। ऐसा नहीं कि 5वें पद पे आके हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में चले जाएं। जहां जिस स्वरूप में अरहंत बताया, किसी भी धर्म बताया हो, जैसा स्वरूप हमारे यहाँ बताया, अगर वैसा कहीं और बताया हो तो साधु का भी स्वरूप वो वैसा ही बताएगा जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि वहां परम वीतरागी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भी आगे अपन चलेंगे, आगे पढ़ेंगे अरहंत का स्वरूप, सिद्ध का स्वरूप, आचार्य का स्वरूप, साधु का स्वरूप, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि संसार के समस्त साधुओं को इसको समाहित करने में क्या दोष आता। ठीक है ना? भाई साहब जैन दर्शन में उनको साधु माना ही नहीं है। नहीं, मैं वही बात कर रहा वो हूँ। अन्य को साधु नहीं माना, इसलिए वो साधु की श्रेणी में आते नहीं है, इसलिए साधु मानना ही हमें इसके हिसाब से सब साधुओं को मानने में केवल जैन साधु। अभी पहले आगे इसकी स्टेप मत बताइए, वो अपने आप समझ जाएंगे जब अपन स्वरूप बताएंगे ना। मैंने इसलिए क्वेश्चन छोड़ दिया है ब्लैंक कि जब वो साधु का स्वरूप आएगा तब आप निर्णय करना कि संसार के बाकी साधु भी इस स्वरूप में समाहित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हाँ ठीक है सही है धीरे धीरे चलना है, बेचैन मत होया करिए आप, सब आ जाएगा आगे। नहीं बात आप सही कह रहे हो, लेकिन जो प्रश्न उनका जो उनका प्रश्न था, वो प्रश्न में जो मैंने उत्तर दे दिया था ना, उसका उत्तर मैंने दे दिया था। औरों को साधु क्यों नहीं मानते, मैंने यही तो कहा कि जब स्वरूप आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं माना। ये मैंने बताया ना उनको, अभी स्वरूप आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो देखो, लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। अभी देखो इनकी चिंता जो है, इनकी मतलब नहीं है, मतलब ये जो एक तरह का जो उन्होंने पॉइंट रखा है, सबकी तरफ से रखा होगा, उसमें सिर्फ साधुओं को लेकर के ये प्रश्न खड़ा किया उन्होंने, लेकिन और लोगों के लिए नहीं किया। अरहंत के लिए नहीं कहा कि दुनिया के सब अरहंतों को नमस्कार हो, क्यों नहीं किया? कि वहां अरहंत नहीं होते। सब सिद्धों को नहीं किया कि वहां सिद्ध नहीं होते। प्रश्न कहाँ आया? जहाँ साधु का, जिसमें और भी साधु पाए जाते हैं, तो उसको अपन क्लियरिफाई करेंगे। अब देखो आगे लिखा है, नमोकार मंत्र का किसी भी अवस्था में कहीं भी स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि यह मंगल कारक है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। फिर भी प्रातः जागते ही, रात्रि को सोने से पूर्व तथा मंदिर जी में इसका पठन स्मरण अवश्य करना चाहिए। श्रावक की दिनचर्या में सबसे पहला कर्तव्य नमस्कार मंत्र का स्मरण करना बतलाया है। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत परमेष्टि स्तुतम पठेत, अर्थात प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम मंगल के लिए नमस्कार मंत्र का स्मरण करें। यात्रा शुरू करने, भोजन के प्रारंभ करने व समाप्त करने आदि के समय भी प्रायः इस मंत्र का स्मरण किया जाता है। मुनि भी इस मंत्र का जाप करते हैं। देखो यहाँ मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो वैष्णव मत में है या दूसरे मतों संप्रदाय में, वो लोग क्या करते हैं, जब भोजन की थाली उनके सामने आती है तो वो उसके हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके सीधे वो अन्य देवता को नमस्कार करते हैं, है ना। वो कहते भी है कि नमस्कार किसको हो रहा है? अन्य देवता को, क्योंकि भोजन में थाली में जो है अन्न रखा हुआ है या भोजन रखा हुआ है, तो उसको एड्रेस करके वो नमस्कार करते हैं। तो उसके पीछे अर्थ यह है कि भोजन एक तरह से प्राण है जीवों का, और मुझे निरंतर बिना किसी बाधा के निरंतर प्राप्त होता रहे, इसलिए मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। अन्य देवता का उन्होंने एक कल्पना की है। जैन साहब वो पानी की भी फेरे लगाते हैं थाली। हाँ। अब देखिए उसकी जगह पे कोई जैन व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने भी थाली आते ही सामने हाथ जोड़ लिए, तो लोगों की पुष्टि हो गई कि ये भी हमारी तरह अन्य देवता के हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन वहां क्या हो रहा है? वहां वो नमस्कार कर रहे हैं जो यहाँ इन्होंने बताया, पंच परमेष्ठी का याद करके, पंच परमेष्ठी का ध्यान करने के पश्चात भोजन ग्रहण कर रहे हैं।
तो वो कोई अन्य देवता को नहीं बल्कि पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके और वो भोजन कर रहे हैं। तो दूसरों को भी, जो जैन लोग हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने खाली परंपरा से देखा है कि जैसा वो करते हैं हम भी वैसे ही करते हैं, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। तो इसलिए उनको कृपा करके ये बताएं कि भोजन, जो जो इन्होंने बताया कि भोजन करने से पहले, भोजन करने के पश्चात, सोने से पहले, सोने उठने के बाद, ये जो हम ये याद करते हैं, ये नमोकार मंत्र में उन पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। जहां तक संभव हो बालकों का मन जो है बहुत शुद्ध होता है और कच्ची माटी होती है, जो संस्कार आपने डाल दिए वो हमेशा रहेंगे। हम और आप तो बहुत बाद में हमको समझ में आया कि ये जो नमस्कार मंत्र में पंच परमेष्ठी का अर्थ क्या है ना, अब हम जाकर के उसका अर्थ समझें। लेकिन उनको शुरू से ही आपने अगर समझा दिया तो जब भी वो नमस्कार करेंगे उस मंत्र को भावपूर्वक और पंच परमेष्ठी का स्वरूप याद करके करेंगे। वही हमें भी करना है। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये सब करना है। मंगल के लिए नमस्कार मंत्र का स्मरण करें। यात्रा शुरू करने, भोजन के प्रारंभ करने व समाप्त करने आदि के समय भी प्रायः इस मंत्र का स्मरण किया जाता है। मुनि भी इस मंत्र का जाप करते हैं। अब नमन का वास्तविक भाव क्या है? मुनि करते हैं, अरहंत करते हैं क्या इनका? अरहंत भगवान भी क्या पंच परमेष्ठी का नमन करते हैं? किसी के दिमाग में प्रश्न आया? नहीं आया? नहीं करते। किसको करते नहीं हैं? करते नहीं। किसको करते हैं? सिद्धों को, सिद्धों करते हैं, केवल सिद्धों करते हैं। नमे सिद्धेभ्य, ठीक, ओके, नमे सिद्धेभ्य कह के बैठ जा, दीक्षा लेते हैं सीधे। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो नमन का वास्तविक भाव क्या है। केवल नमस्कार मंत्र को बोलना अथवा नमस्कार करना सही अर्थों में नमन नहीं है। पांचों परमेष्ठियों के स्वरूप को समझकर उनके गुण चिंतन करते हुए मन में जो समर्पण भाव उत्पन्न होता है वही वास्तविक नमन है। इस श्रद्धा इस मंत्र का मूल प्रवाह है। यह मंत्र नमो से शुरू होता है और नमो अहंकार का विसर्जन है ना। नमो का अर्थ क्या है? जब मैं किसी सामने नमन करता हूँ, नमता हूँ, तो विनय पूर्वक जैसे झुकने से जो भाव प्रकट होते हैं ना, जैसे हम व्यवहार में झुक करके विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं, वही भाव है यहाँ कि मैं अपना सर्वस्व समर्पण कर रहा हूँ। अर्थात किसी तरह का मेरे अंदर में अहम नहीं है, ईगो नहीं है। यह मंत्र नमो से शुरू होता है और नमो अहंकार का विसर्जन है। जो व्यक्ति नमस्कार करता है, समर्पण भाव रखता है, उसके अहंकार को कोई स्थान नहीं रहता है। जो भी शब्द हम बोलते हैं उससे वातावरण में प्रकंपन पैदा होता है और उसकी तरंगें हमें बहुत प्रभावित करती हैं। अतः साधक को मंत्र के शब्दों का सही चयन, अर्थ का बोध, शुद्ध उच्चारण और श्रद्धा भावना का योग करना होता है। तभी मंत्र का तदनुसार प्रकंपन प्रभावशाली और लाभदायक होता है। नमस्कार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें शब्दों का शक्तिशाली चयन है। इस मंत्र का निश्चित ध्वनि से एकाग्रता पूर्वक जप करने से यह अधिक प्रभावशाली हो सकता है और इसके चिंतन से आत्मशुद्धि होती है। अतः इसका शुद्ध उच्चारण अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब अंग्रेजी में इनएविटेबल, जिसे आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो अब इसमें एक बहुत बढ़िया बात दी उन्होंने। जब कोई मंत्र बनाया जाता है तो जो उन बीजाक्षरों से जिनसे उनकी रचना होती है वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो उनमें सबसे पावरफुल जो शब्द हैं उनको ला करके नमस्कार मंत्र बनाया गया है। उनसे पावरफुल और ज्यादा कोई हो नहीं सकता। फिर उनकी जो सीक्वेंसिंग होती है और जो शब्द होते हैं उसमें जो आते हैं वो इस प्रकार के से सुनियोजन होता है उनका कि उसका जो मैक्सिमम असर होता है। तो उसमें जो जितने बीजाक्षर हैं, जो उनकी मात्राएं आदि हैं, जो उनकी सीक्वेंस है, वो सारी ऐसी नहीं आ गई। उनमें वो प्रभाव डाला गया है, वो प्रभाव आ जाता है, इसलिए उनकी इस तरह से सीक्वेंसिंग की गई है। और दूसरी बात यह है, उन्होंने क्या लिखा? शब्दों का शक्तिशाली चयन है। इस मंत्र का निश्चित ध्वनि से एकाग्रता पूर्वक जप करने से यह अधिक प्रभावशाली हो सकता है। जो अंजन चोर ने जब वो छींका काटा था रस्सियों का, है, उसने तो नमोकार मंत्र पढ़ा भी नहीं था, उसको तो याद भी नहीं हुआ था। उसने क्या बोला? आड़म साड़म कछु न जानम, सेठ वचन उच्चारण।
तो फिर कैसे चमत्कार हो गया भाई? क्योंकि उस नमस्कार मंत्र के हाँ उसमें जो श्रद्धान होने से। जी हाँ, जो कुछ उन शब्दों में कहा जाता वही के वही भाव उसने अपने उन 4 लाइन में कह दिए। शब्द भले ही इसके थे लेकिन भाव तो ओरिजिनल जो पंच परमेष्ठी को पढ़ने के नमस्कार मंत्र को पढ़ने में जो भाव होना चाहिए ऐसे यथा योग्य भाव उसके उत्पन्न हुए, इसलिए काम हो गया। जबकि दूसरा विधिवत कर रहा था और नहीं सिद्ध हो रहा था, है ना, क्योंकि उसके वो भाव आए नहीं थे जो जिस लेवल के भाव उसमें आना चाहिए। तो देखो हम यहाँ इतनी महिमा कहते हैं नमोकार मंत्र की, इतना अचिंत्य है, जीत इससे कोई जीत नहीं सकता, अपराजित मंत्र है, तो वो हम तो सुनी सुनाई बात करते हैं, है ना। जैन साहब एक मिनट, ये आप जो है नमो नमो बोल रहे हैं, प्रणामो है एक्चुअल में? मैंने कहा नमो ना एक ही नहीं, मैंने ना नहीं कहा। एक तो अच्छा, आपने ना सुनाई दे सुना होगा, गलत सुना, और अगर कहा भी है तो अभी आने वाला भी है वो नमो, ठीक है। नहीं, वो श्वेतांबर परंपरा में है नमो, ऐसा नहीं लिखा है श्वेतांबर इसमें नहीं लिखा है ऐसा, अभी आने वाला है देखो, हालांकि मैंने नमो ही कहा है। अच्छा आगे देखें। अरहंत को पहले नमस्कार क्यों? इस मंत्र में सर्वप्रथम अरहंत को नमस्कार किया गया है, जबकि पंच परमेष्ठी में सबसे ऊंचा स्थान सिद्धों का है। इसका कारण यह है कि संसार सागर को पार करने का दिव्य उपदेश जीवों को अरहंत द्वारा ही दिया जाता है, सिद्धों द्वारा नहीं। चूंकि अरहंत की कृपा से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जग का कल्याण होता है, अतः उनके उपकार के अनुरूप सर्वप्रथम अरहंत को नमस्कार करना युक्ति संगत है। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी कि गोविंद दिए बताए, है ना। जिन गोविंद दिए बताए, सही है। सिद्ध जो एक बार चले जाते हैं तो वो तो हमें उपदेश दे नहीं सकते, तो हमें सिद्ध नाम की कोई अवस्था होती है, ये भी भान हमें अरहंतों ने ही कराया, है ना। और इसीलिए अरहंत जो है, सारी प्रकृति ने कैसा बढ़िया व्यवस्था की है। अगर सब मोक्ष चले जाके बैठ जाएं तो हमें कौन बताएगा कि किस पूर्वक क्या क्या विधि थी जाने की। इसलिए वो अरहंत, जब वो जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं, उनको जितने काल तक उनकी आयुष्य रहता है केवल ज्ञान के बाद में, तब तक वो इन बातों को, दिव्य ध्वनि जब तक खिरती है उनके माध्यम से भव्य जीवों को ये सारी चीजें पूरा रहस्य बताते हैं। तो मुझे उनके प्रति सहज ही बहुमान आता है जिनके माध्यम से मैंने ये जाना ना, तो वो हमारे परम गुरु हैं, तो इसलिए उनको पहले रखा है। अब आगे, इसके अतिरिक्त परमात्मा की 2 अवस्थाएं होती हैं, अरहंत और सिद्ध। अतः पहली अवस्था को पूर्व में और दूसरी अवस्था को बाद में नमस्कार किया गया है। नमोकार मंत्र का शुद्ध रूप क्या है? इस मंत्र के लिखने व बोलने में विभिन्न रूप प्रचलित हैं। पहला, अरहंत के साथ अरिहंत का उपयोग प्रायः पाया जाता है, कहीं कहीं पर अरुहंत का उपयोग भी किया जाता है। अरहंत का अर्थ देवों द्वारा पूज्य होता है, अरिहंत का अर्थ शत्रु अर्थात कर्म या मोह रूपी शत्रु का हनन करने वाला होता है, और अरुहंत का अर्थ संसार रूपी वृक्ष के बीज को दग्ध करने वाला होता है। संसार का बीज ही जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जला दिया है। दूसरा, तो सही क्या है फिर? सही क्या भाई साहब? अभी आ रहा है ना, अब आप जल्दी बेचैन हो जाते हो बाबूजी, देखो नहीं पढ़ रहे हैं ना सब, सही क्या ये आ रहा है ना इसमें, अभी सब आ रहा है, तो हाथ हो रहा है, आप सिस्टमेटिक सुनते तो आइए। शुद्ध रूप ये तो बता दिए क्या क्या होता, पूरा चैप्टर पढ़ना है अपन को। अच्छा आगे विवरण है बाबूजी, पूरा विवरण है, आप थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरा, आयरियाणम के साथ साथ आयरियाणम अथवा आयरियाणम भी उपयोग में लिया जाता है। चौथा, तीसरा नंबर, चौथे पद में उवज्झायाणम तथा 5वें पद में सव में वा अक्षर के स्थान पर बा अक्षर का उपयोग किया जाता है। जबकि प्राकृत में क्या शब्द है? बोले चौथे पद में उवज्झायाणम, 5वें पद में सव में वा अक्षर के स्थान पर बा अक्षर का उपयोग किया जाता है। फिर चौथा है, नमो के स्थान पर नमो का उपयोग किया जाता है। ये उन्होंने क्या लिखा है? इस मंत्र के लिखने व बोलने में विभिन्न रूप प्रचलित हैं। अब सुनना, वो धैर्य से सुनना, सब चीजों की समीक्षा है बाद में। तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या शब्द
आयरियाणम की जगह पे लोग क्या क्या पढ़ते हैं, अरिहंताणम की जगह क्या क्या पढ़ते हैं, वज्रायगम की जगह कैसे पढ़ते हैं, और नमो के स्थान पर नमो का उपयोग भी किया जाता है। इस मंत्र का जो शुद्ध मूल पाठ है वही ऊपर दिया गया है और इस मूल पाठ का ही अनुसरण किया जाना अपेक्षित है ना। मूल पाठ कौन सा दिया हुआ है? वो शुरुआत में जो लिखा है नमो अरहंताणम, बराबर है ना। तो आगे उन्होंने ये लिख दिया कि लोग ऐसा भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रचलित जो भाग है, प्रचलित रूप उन्होंने बता दिया। अभी बाद में बताएंगे कि वास्तव में सही क्या है। तो सही है, कोई जगह तो उन्होंने लिख दिया। इस मंत्र का जो शुद्ध मूल पाठ है वही ऊपर दिया गया है और इस मूल पाठ का ही अनुसरण किया जाना अपेक्षित है। अब देखो आगे देखो, अरहंत या अरिहंत नमोकार मंत्र में वर्तमान में दोनों शब्दों यानी अरहंत व अरिहंत का प्रचलन है। यह विचारणीय है कि इन दोनों शब्दों में से किसे अधिक शुद्ध माना जावे। इस हेतु निम्न बिंदुओं पर गौर किया जाना अपेक्षित है। पहला, अरिहंत शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है अरि यानी शत्रु प्लस हंत यानी हनन। इस प्रकार अरिहंत शब्द का अर्थ कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करना हुआ। अरहंत प्राकृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है पूज्य, है ना। एक मंत्र में दो भाषाओं के शब्द आना युक्ति संगत नहीं है। अतः इस प्राकृत भाषा के मंत्र में अरिहंत यानी संस्कृत का शब्द ना बोलकर अरहंत ही होना तर्क संगत लगता है। क्लियर हुआ सबको? मूल मंत्र जो है प्राकृत भाषा में है, इसलिए भले ही वो शब्द आप हेर फेर कर देते हैं, इसकी जगह उसको लगा देते हो और उनके अर्थों में भी ज्यादा कोई उपद्रव नहीं होता, कि लगभग मिलता जुलता ही अर्थ है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि जिस भाषा में वो ओरिजिनल मंत्र लिखा गया है उस भाषा के शब्दों का ही चयन आपको करना है। प्राचीन शिलालेख और शास्त्रों के अनुसार सबसे प्राचीन शब्द अरहंत ही है। उड़ीसा में उदयगिरी की हाथी गुफा के शिलालेख में कलिंग सम्राट खारवेल द्वारा आदि मंगल में अरहंत शब्द का उपयोग किया गया है। इस शिलालेख का समय ईसा से पूर्व का माना जाता है। मूलबद्री में उपलब्ध मूल ग्रंथ षटखंडागम के मंगलाचरण में भी यही पाठ है। मूल आराधना नामक ग्रंथ में भी यही पाठ आया है। कौन सा आया है? मतलब क्या पढ़ेंगे अपन? अरहंत। हाँ, अरहंत पढ़ेंगे अपन, जो प्राकृत शब्द है, ठीक है ना। फिर भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में राष्ट्र संत विनोबा भावे जी की सत्प्रेरणा से 1974 में एक सर्वमान्य ग्रंथ समण सुत्तम तैयार हुआ। इसकी प्रथम गाथा में भी नमो अरहंताणम का उल्लेख है। चौथा, शत्रुओं के हनन जैसा भाव इस प्रकार के सर्वोच्च कोटि के मंत्र में अहिंसा संस्कृति के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। नहीं होता, सही है, सही है। अपन ये बोलते हैं ना कि भाई साहब ये एंटीबायोटिक डाल दो, थोड़ा सा एंटीबायोटिक लगा लो या खा लो, बोले क्यों? उससे क्यों नहीं, जीवाणु मर जाते हैं, उनसे कीटाणु मर जाते हैं। ये शब्द जो है जैन वाला जो है, असली जैन कभी प्रयोग नहीं करेगा। क्या कहेगा? या बोले जैसे बोले कि जल जो है उन्होंने गर्म किया तो बोलते हैं कि साहब इसमें वो जो जीव थे, तरस जीव, वो सब मर जाते हैं, इसलिए अपन को पानी को उबाल लेना चाहिए। तो ये गलत है ऐसा कहना गलत है, क्योंकि हमारी भाषा में किसी जीव के नाश की बात तो आनी नहीं चाहिए, कैसे भी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए क्या कहा कि ये अगर हम उसको ये माने कि अरिहंत माने जिसने शत्रुओं का नाश कर दिया। नाश शब्द जो है हमारा व्यवहार में भले ही बोले, लेकिन नाश शब्द का अर्थ क्या है? कर्मों का ही बोलते हैं ना, कर्मों का नाश कर दिया, कर्म शत्रु को नाश कर दिया। तो नाश शब्द का अर्थ वास्तव में जब वो प्रयोग में आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम वास्तव में किसी का हनन कर रहे हैं, और हम तो अहिंसा परमो धर्म वाले जीव है ना, इसलिए किसी के नाश को के शब्द को ना कह करके वो शब्द कहें जिनसे उनकी पूर्ति भी हो जाए और हनन का भाव पैदा ना हो। जैन साहब जी, ये जो उड़ीसा और झारखंड में जो सराक जैन है जी, जिनका रिसर्च इन्होंने ज्ञान सागर महाराज ने की है, जी, तो वहाँ वो लोग सब्जी काटने को काटना भी हिंसा को हिंसा समझते हैं।
बिल्कुल वही वो नहीं, सब एमपी में ही सब्जी सब काटना जगह। नहीं बोलते हैं, उसको हाँ, सब्जी पोलना बोलते हैं। अरे आप बुंदेलखंड में जाइए, वहां भी सब्जी हाँ बनाना बोलते हैं। क्या आप हाँ जो तरबूजा बना बना लीजिए, बनाना बोलते हैं, बनाना। बना नहीं लीजिए। आज हाँ तो हमने अभी ये पपीता बनाया, आप खाएंगे क्या? ना यहाँ सुधारना ये बोलते हैं, सुधारना भी करते हैं यूज। है ना। काटना शब्द जो है वो अवॉइड करते हैं, हाँ, काट लेना। पोलना बोलते हैं, उधर सराक लोग हाँ, पोलना बोलते हैं। सुधारना ही बोलते हैं वो, सब्जी वब्जी सुधार यस, लो, है ना। काटना यूज नहीं होता। काटना यूज नहीं करते, इसलिए जो ये तो शत्रु का हनन करना, तो ये बहुत बहुत आगे बड़ी की हिंसा स्टेज की बात है। बिल्कुल सही बात है। इवन आप देखो, इसको ये बोलते हैं ना लोग, केक काट लीजिए। है। हाँ केक काटा क्या? हाँ, पहले ही तो ये भी पाश्चात्य पाश्चात्य संस्कृति पहले ही ले आए, और वो उसमें काटा कुटी अलग हो रही है। नहीं, मोमबत्ती केक में तो को केक में तो कट कटना का ही है। देखो, केक में तो नहीं कटना नहीं ही नहीं, है। कटना नहीं है, हाँ, केट पोलना हो। कटना मतलब कट केक शब्द का आया, सीयूटी, इंग्लिश के सीयूटी से कट हुआ आया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इससे शिव जैन साहब कि केक में तो पैसे पहले ही इतने जितने जीव है इनकी हिंसा हो रही है, तो मोमबत्ती इसमें और फूंक देते हैं ऊपर से, मुंह का थूक भी जो है उस केक के ऊपर डाल दिया जाता है ना। फिर उसमें से टुकड़े निकाल निकाल के खाए वो जाते तो हैं। काटना कहो या पोलना कहो, कुछ कहो, कुछ भी वहां तो कहो। प्रथा ही गलत है, ठीक है ना। चलो संस्कृति गलत है। देखो, ये बात अपन ने इसलिए यहाँ पर लाए क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको पढ़ते पढ़ते बहुत सारे संस्कार पड़ जाएंगे। जब हम ये पूरा ग्रंथ समाप्त करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम कुछ बदले बदले से हो गए, है ना। सही बात, हमारी सही बात। आदतें, हमारे संस्कार, हमारे शब्द, तो सब में हम थोड़े सतर्क हो गए हैं, उनकी चैन भाई साहब आज के इसी के एपिसोड को जी। आप जो है खारगर जेंट्स पे झूठ डाल देना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। खारगर जेंट्स पे डाल दें, उस पर भी डाल दें, क्या नाम है, अगर आपके पास ग्रुप है उसका नेहरू वाला और वासी वाला ग्रुप हो तो प्लीज इसको आज नहीं, ऐसा है इतना बाबू जी, झूठ सुनिए, ये क्या है, 1 घंटे की जो ना ये वीडियो होता है ना, तो ये जो है वो हाँ। उस पर डाला नहीं जा सकता, मेल से भी और उससे भी, व्हाट्सएप पे। लेकिन मैं इसको अपलोड कर देता हूँ उसके ऊपर, ये आपका जो है ना यूट्यूब में यूट्यूब पर, अवेलेबल है बाबूजी, तो कोई कोई भी भी देख सकता है। सकता है कभी भी, सारे हैं अभी जितने भी अभी तक आप किए हैं। मैसेज डाल दीजिए। नहीं, वो फॉरवर्ड हो सकते हैं बस मेरे ख्याल से नहीं नहीं नहीं, वो यूट्यूब पे ही देख सकते हैं इसको। यूट्यूब पे इसलिए उस पर डाला है, 1-1 घंटे का है ना। यूट्यूब फॉरवर्ड नहीं हो सकता भाई साहब ये? शैलन जी बताएंगे, शैलन जी। यूट्यूब का लिंक आप फॉरवर्ड कर सकते हो सर। हाँ, लिंक तो हाँ, अपन ने फॉरवर्ड कर दी। वही दिस सेम थिंग जो आप कह लिंक रहे तो हो अपन ने ना, डाल संजय। रखी ना, लिंक पहले से ही नहीं डाल नहीं रखी। नहीं, लिंक तो डाल रखी है। इंडिविजुअल एपिसोड पर डे का जो आप कर रहे हैं सर, उसको भी आप शेयर कर सकते हो, तो वो सबके पास हाँ, पहुंच जाएगा, तो वो उसी को देख पाएंगे। That's my mean. अच्छा, उस दिन की लिंक अलग अलग होगी, हर एक दिन की लिंक हाँ, अलग अलग होगी यस ना। हाँ, यस ओके यस। ओके। That's my mean. ये मेरा मतलब यही है कि आप जो है इसको आज का विशेष तौर से, चलिए ठीक तो है, आज ओके। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ओके बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। चलिए ठीक है। तो चौथा शब्द ये हो गया, शत्रुओं के हनन जैसा भाव। इस प्रकार मतलब उन्होंने देखो जस्टिफाई किया है लॉजिकली कि वो शब्द क्यों नहीं, यही शब्द क्यों, है ना। तो उन्होंने बोला कि इसलिए उस शब्द की जगह पे हम शत्रुओं के हनन वाला जो शब्द जो है अरिहंत की बजाय जो प्राचीन मूल शब्द है अरहंत, उसका ही इस्तेमाल करें। 5वां नंबर पर लिखा है, कर्म केवली भगवान के शत्रु है, शत्रु नहीं है। केवली भगवान के तो कोई शत्रु या मित्र नहीं है। अतः यह कहना कि केवली शत्रुओं यानी कर्मों का नाश करते हैं, ऐसे भी युक्ति संगत नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए अरिहंत शब्द की बजाय अरहंत शब्द जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब देखो, क्या कर्म शत्रु हैं? जगह जगह आता है, अपनी पूजन में भी आता है, कर्म शत्रुओं को हराने के लिए, उनको नाश करने के लिए सब कुछ आता है ना। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं, यह विचारणीय है कि क्या वस्तुतः कर्मों को जीव का शत्रु माना जाना उचित है। कर्म वस्तुतः जीव का ना तो शत्रु है और ना मित्र है। जैसा इस जीव का भाव तथा कार्य होता है, उसी अनुरूप उसे उच्च या नीच गति में सुख या दुख मिलता है। कर्म संज्ञा तो एक प्रकार का वही खाता है। जीव का जैसा अच्छा या बुरा कार्य होता है, उसका लेखा कर्मों के रूप में इस वही खाते में होता है। कर्म अजीब पदार्थ है जिसमें दुश्मनी या दोस्ती करने की ताकत नहीं है। यदि इसे दुश्मन माना जावे तो यह जीव का बुरा ही करता, जीव का अच्छा भी तो करता है ना। और इस प्रकार तीर्थंकर आदि महापुरुषों को केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति अन्यथा कैसे होती। कहा भी है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई,
अग्नि सहे घन घात लोह की संगत पाई, है ना, ये प्रसिद्ध आपने सुना हाँ बिल्कुल सही है कि जो बोलते हैं कि कर्म कौन होते हैं, कर्मों ने विचारों ने क्या किया, भूल तो मेरी थी, है ना, कर्म तो मेरे साथ लग गए। तो बोल रहे हैं कि अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई, जिस तरह लोहे को अग्नि की संगत मिलने से लोहे को पीटा जाता है, या उल्टा कह लो कि लोहे को पीटने के चक्कर में अग्नि भी पिट जाती है संगत की वजह से। उसी तरह से कर्म और जो है वो उसको साथ साथ माना जाता है। वास्तव में तो मेरे भाव हैं, कर्मों का तो निमित्त है। स्वयं कर्म तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, जीव के भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। ये अपन सब जानते हैं ना, किसी को नए सिरे से जानने की जरूरत नहीं कि मेरे भाव होते हैं तो वैसे तत्काल उस तरह के कर्म आते हैं। यदि कोई व्यक्ति पत्थर लेकर अपना सिर फोड़े तो इसमें पत्थर का क्या दोष है? पत्थर एक पुद्गल है जिसमें कठोरता एक गुण है मगर वो स्वयं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है, हमारे द्वारा क्रिया करने पर ही चोट पहुंचती है। इसमें पत्थर को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। इसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना भला बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है? इसलिए कर्म को जीव का शत्रु मानना भ्रम है। वस्तुतः जीव का शत्रु कर्म नहीं उसकी करनी है। देखो हमारे यहाँ क्या है, कर्म शब्द का इस्तेमाल इतनी जगह पे आता है, इतनी जगह पे कर जब कर्म सिद्धांत की बात करते हैं या बोलते हैं हमें ऐसा शरीर क्यों मिला, हमें ऐसे दुख तकलीफ क्यों आए, हमें रोग आदि क्यों हुए, तो हम लोग जाने अनजाने में वो कर्म का हवाला देते हैं। भाई हमने ऐसा कर्म किया था, भाई हमारे कर्म उदय में आ गए, वो कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है। सारे जैनी इस कर्म शब्द से परिचित तो हो गए, लेकिन उसका इस्तेमाल इस ढंग से किया जा रहा है जैसे कि उनमें ज्ञान भी है और सामर्थ्य भी है और वो हमारा अच्छा या बुरा करने में समर्थ हैं। और जब चाहे आ जाते हैं, वो बिना बुलाए आ जाते हैं और हमारा कुछ ना कुछ बिगाड़ कर, ज्यादातर तो बिगाड़ करके ही जाते हैं। ऐसा हम लोगों के अंदर में ऐसा सोच बन गई है, उसको लेकर के जितने जैनी है वो हर जगह कर्म का इस्तेमाल करेंगे, रोज आप कर्मों की वजह से हो। लेकिन वो कर्म कैसे आए हैं, कर्म की क्या सामर्थ्य है, कर्म में कोई ज्ञान है क्या, कर्म क्या हमारे बिना बुलाए आ जाते हैं क्या, क्या उनका सृजन स्वयं में होता है क्या, ये विचारणीय सवाल है। अगर हम इसको जान जाएंगे तो भले ये हम कहते रहें कि भाई कर्मों की वजह से हुआ है, लेकिन साथ में हमें बैकग्राउंड में ये भी चलेगा कि वो मैंने ही बनाए थे। जैसे हम भाग्य की बात करते हैं ना, अरे साहब भाग्य की कहें, हमारा तो बड़ा खोटा भाग्य चल रहा है और हमारे भाग में जो होगा वही मिल जाएगा। वो भाग्य किसने लिखा? दूसरे दर्शनों में तो चलो ब्रह्मा जी ने लिख दिया और किसी और ने लिख दिया और चित्रगुप्त तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है और क्या कैसे बताया। लेकिन जिसने वास्तव में जैन सिद्धांत को जाना उसको मालूम है कि कर्म तो एक बीच की स्टेज है, इसकी ओरिजिनल स्टेज तो मैं स्वयं हूं ना, मैं ही उनका क्रिएशन करता हूं, मैं ही उनको समाप्त कर सकता हूं। नाश करने का अर्थ क्या है? कोई मैं उनमें कर्मों के अंदर जाकर तलवार नहीं चलाता। नाश करने का अर्थ क्या है कि जिन भावों के कारण मेरे, जिन अच्छे या बुरे भावों के कारण पाप और पुण्य के कर्म का आगमन हुआ है, वही निष्क्रिय हो सकते हैं मेरे अच्छे भावों के फल से, विपरीत भावों के फल से। जैसे मैंने ही अपने आप को रस्सी से बांध लिया है, एक तरफ से उसको घुमाया, बाइंडिंग की है, अब मुझे खुलना होगा तो क्या करूंगा? उल्टे डायरेक्शन में घुमा दूंगा उस रस्सी को तो मैं खुल जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ जी, कर्म हमारे कर्म का फल है, उसकी जगह हमें कहना चाहिए हमारी करनी का फल है। कहना तो यही चाहिए, लेकिन अब वो कहने में शॉर्टकट मार नहीं देते हैं ना लोग। मतलब ये करेक्शन हमें करना पड़ेगा। मन में ये होना चाहिए, बिल्कुल मन कि में होना चाहिए। जैसा हमने कर्म करनी की है बस। उसका फल है, तो कर्म का देखो, फल नहीं। कर्म के भी दो अर्थ होते हैं कर्म शब्द के, है ना। एक कर्म तो अपन भाई जैसे कर्म कर रहे हो, कर्म माने क्रियाएं, क्रिया है, हाँ। है ना। अपन बोलते हैं या, जैसा किया वैसे ही तो भोगोगे। तो कर्म करती क्रियाएं हैं, और जीव की क्रिया क्या है? भाव करना। भाव करना। ये हमारी क्रिया, शारीरिक क्रिया ने को इग्नोर करिए। अपन बात क्या करते हैं, जैसे ही हमारे कर्म होंगे, कर्म मतलब आप अच्छे कर्म करिए ऐसा बोलते हैं ना। तो कर्म करने में हम जो भौतिक कर्मों की बात करते हैं, जैसे खेती करना, व्यापार करना, ये कर्म हम इनको बोलते हैं ना। सामान को यहाँ से वहां उठाना, ये हमने कर्म किए। तो वो कर्म और वो जो कर्म जो हमारे आत्म प्रदेशों में आ गए,
वो उनको हम मिला जुला के बोल देते हैं तो भाई जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा ना। तो उसमें अंदर की गूढ़ बात समझना कि ये शारीरिक क्रियाओं की बात नहीं हो रही है, ये उन भावों की हो रही है, जो कि मैं भाव ही कर सकता हूँ, वही मेरी क्रिया है। तो उसकी जगह में करनी शब्द का उपयोग करना इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी करनी होगी वैसा ही तो फल मिलेगा, यस। है ना। कई बार अपन बोलते हैं कथनी और करनी में भेद होता है, लोग भेद कर देते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं है। जहां भी अपन करनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, यस जैसा भाव होगा वैसी क्रिया होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो और जीव तो भाव ही कर सकता है, तो सारे समय जीव की जो करनी है वो भाव के रूप में ही तो होती है। शरीर तो मैं हूं नहीं, शरीर तो अलग द्रव्य है, शरीर अपनी क्रियाएं अपने हिसाब से करता है। हो सकता है कि मेरे भावों से वो प्रेरित होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्रियाएं सब अलग अलग करते हैं, इंडिपेंडेंट। जो पुद्गल है वो अपनी क्रियावती शक्ति के अधीन होकर के, वो जो पुद्गल में जो हलचल दिखाई देती है वो उस कारण से होती है, और जीव जो है अपना मात्र भाव कर सकता है, वो वही काम करता रहता है। ये कितना अद्भुत सिद्धांत है। मैं चाहूं तो अपना भाग्य हर पल बदल लूं, कोई ताकत नहीं है संसार में जो मेरा भाग्य लिखे, मैं स्वयं का भाग्य विधाता हूं। कैसी स्वतंत्रता की बात जैन सिद्धांत करता है। संसार की कोई ताकत मुझे गुलाम नहीं बना सकती, मेरे भाग्य को मैं ही लिखता हूं। मैं ही अपने खोटे भावों के कारण नरक चला जाता हूं, मैं ही अपने अच्छे भावों के कारण स्वर्ग में चला जाता हूं, मैं ही अपनी मायाचारी मान कषाय आदि भावों के कारण नीच गतियों में चला जाता हूं ना। कोई दूसरा नहीं करता, ये सारा कंट्रोल, पूरा रिमोट कंट्रोल मेरे ही हाथ में है। ये बहुत सुंदर बात है देखो। तो चलो आगे चलते। जीव व पुद्गल दोनों सदैव से हैं, इनमें से किसी का भी नाश नहीं होता है। नाश किसका करोगे? कर्म जड़ वस्तु है, इसमें आत्मा के साथ विशेष संबंध होने की ताकत है। कर्म जड़ वस्तु है, इसमें आत्मा के साथ विशेष संबंध होने की ताकत है। जब आत्मा अपने मूल स्वभाव में लीन हो जाती है तो कर्म उसका पीछा छोड़कर अलग हो जाते हैं। सो यह कहना उचित जैन साहब जी। ये पुद्गल तो नाशवान है ना? कैसे नाशवान? शरीर तो नाशवान है, शरीर तो गलता ही, मरता ही है ना शरीर। देखो अपन ने थोड़े दिन पहले ये कहा था, मैंने कहा था ना कि मरा कौन। मरने की जब अपन बात करते हैं तो कहते हैं कौन मरा, तो बोल रहे साहब जीव तो मरता नहीं है, तो कौन मरा? और शरीर मरा। शरीर किससे बनता है? पुद्गल परमाणुओं से। परमाणु कभी मरते हैं क्या? परमाणु परमाणु नहीं मरता, नहीं मरते, तो फिर कौन मरा? कोई नहीं मरता, खाली वो पर्याय बदली, खाली जो स्कंद केवल जो है, पर्याय बदली है, पर्याय बदली है। हाँ, पर्याय में क्या बदला? जो स्कंद था, जिन हाँ। परमाणुओं के इकट्ठे होने से स्कंद बना था, वो बिखर गए, वो डिसइंटीग्रेट हो गए। इसलिए कोई भी मरा नहीं संसार में। तो बार बार यही बात कहता हूं कि मरा कौन? कोई मरता है क्या? आज तक कोई नहीं मरा। जिसे हम मरना कहते हैं वो वास्तव में पर्यायों का बदलना है ना। पर्याय बदल। मैंने देखो पहले दिन ही कहा था कि हम जब पर्याय बदलते हैं, नहीं सही, अब क्लियर हो गया। जी हाँ, अच्छा नहीं, और आगे बताता हूँ। आपने अच्छा प्रश्न किया। देखो जब हम जो अपनी पर्याय पंच तत्व में विलीन हो गया, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब हमारे जल वायु इन सब में चला गया अपना। भाई पुद्गल का जो निर्माण हुआ था, पुद्गल के निर्माण में जो जो उसमें सहयोगी जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो सब अपने अपने बिखर गए। हमारे शरीर में इतना जल भी होता है, जल भी पुद्गल है ना, वायु भी होती है, एनर्जी होती है, ये सब शरीर के अंदर होती है। कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है, रसायन होते हैं, ये सब पौधगलिक हैं, सब बिखर जाते हैं। उनके परमाणु, उनके अपने अपने परमाणु हैं। खाली ये मोटे वाली परमाणु नहीं है, ये लिक्विड्स हैं, उनके भी परमाणु हैं, खून के परमाणु हैं, हड्डियों के परमाणु हैं, त्वचा के परमाणु हैं, ऐसे सबके हैं। तो ये बहुत अच्छे से अपन को समझना है। ये समझ गए तो हमने न केवल जीवन जीने की कला हमें आ गई, बल्कि मरने की कला भी आ जाएगी, जो जैन धर्म ही सिखाता है, आर्ट ऑफ डाइंग। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे समाधि मरण, फिर से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो जीव और पुद्गल दोनों सदैव से हैं, इनमें से किसी का भी नाश नहीं होता।
कर्म जड़ वस्तु है, इसमें आत्मा के साथ विशेष संबंध होने की ताकत है। जब आत्मा अपने मूल स्वभाव में लीन हो जाती है तो कर्म उसका पीछा छोड़कर अलग हो जाते हैं। सो यह कहना उचित नहीं लगता कि आत्मा ने कर्मों का नाश किया। कुछ लोग कर्मों को अपना शत्रु मानते हैं और तप आदि द्वारा उनका नाश करना कहते हैं। कर्मों को बैरी मानने से उन लोगों के राग द्वेष भाव होना सहज ही प्रकट होता है, और जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार नमोकार मंत्र के प्रथम पद में अरहंत शब्द का उपयोग अधिक युक्ति युक्त लगता है। फिर भी वर्तमान में दोनों शब्द अरहंत व अरिहंत प्रचलन में हैं, अतः इस बारे में पुनः विचार करके स्वयं के द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। फिर भी उन्होंने, जो लेखक है, उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया एनालाइज करके, कि अब आपके ऊपर है जो आप कहना चाहो, हम इसमें कोई विवाद नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहता। इस प्रकार नमोकार, ये हो गया नमोकार मंत्र के विभिन्न नाम, क्या क्या नाम हो सकते हैं। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा का मंत्र है। प्राकृत में इसे नमोकार मंत्र कहते हैं, संस्कृत में इसे नमस्कार मंत्र कहते हैं, हिंदी में भी इसी का अपभ्रंश नाम नवकार मंत्र है। इस मंत्र के अनेक नाम हैं, इनमें प्रमुख हैं पंच नमस्कार मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र, मूल मंत्र, मंत्र राज, अनादि निधन मंत्र, मंगल मंत्र आदि। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। देखो, जो परम पद, पंच नमस्कार मंत्र, जो परम पद यानी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं अथवा उस मार्ग पर अग्रसर हैं, ऐसे 5 परमेष्ठियों को इस मंत्र में नमस्कार किया गया है, अतः इसे पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं। दूसरा, महामंत्र या अपराजित मंत्र। तीनों लोकों में इस मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है। आचार्य उमा स्वामी ने नमोकार मंत्र स्तोत्र में कहा है कि तराजू के एक पलड़े में नमोकार मंत्र और दूसरे में 3 लोक रख दें तो नमोकार मंत्र वाला पलड़ा ही भारी रहेगा, अतः इसे महामंत्र अथवा अपराजित मंत्र भी कहते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, जो विपक्ष होते हैं, शत्रु होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर में एक मंत्र की काट करने के लिए दूसरे मंत्र से प्रहार करते हैं, जिससे उसका मंत्र कट जाए कि उनकी विद्या कट जाए और मेरी बनी रहे। ये बहुत प्राचीन काल में चलता था। अभी ये बोल रहे हैं कि जो अपराजित का अर्थ यह है कि इस मंत्र की कोई काट नहीं है, ऐसा मंत्र है ये। सर, लेकिन इसमें ऐसा है सर कि हम लोग जैनी लोग जो हैं वो हम लोग कहते हैं कि नवकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जी हाँ। लेकिन हिंदू संस्कृति वाले लोग हैं वो कहते हैं गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बराबर है। तो मतलब ऑथेंटिक क्या चीज है बेसिकली? नहीं, ऑथेंटिक तो कुछ भी नहीं है। जो जैसे मुस्लिम्स हैं उनके लिए ना गायत्री मंत्र जो है प्रभावशाली है, ना नमोकार मंत्र है। उनकी अपनी अजान या जो कुछ उनके होंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मतलब यूनिवर्सली हम लोग नहीं कह सकते कि ये चीज ही यूनिवर्सली ऑथेंटिकेट है। और नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन अपन जहाँ जिस संदर्भ में ये पढ़ रहे हैं, अपन अपने दर्शन की उसमें पढ़ रहे हैं, सापेक्ष में पढ़ रहे हैं। अपनी कमजोरी है। हाँ, नहीं कमजोरी नहीं, अपना जो सापेक्ष है, इस दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं। हमें दूसरे दर्शन से, जो कि हमने शुरू में ही कहा कि ऑफशूट्स हैं, ये बिगड़े हुए रूप हैं जैन दर्शन के, जो अपन ने शुरू में ही कहा। लेकिन अगर आप किसी को कहेंगे तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, वो तो ये कहेंगे कि हमारा तो आपसे प्राचीन है। तो इसलिए उस बहस में ना पढ़ करके हमने इतनी सी बात कही है कि प्रारंभ में मूल रूप से जैन दर्शन ही सर्वत्र था। उसमें जैसे कि जो मारीच का जीव था, उन्होंने 363 मत उस समय चलाए थे, जबकि वो भी जैन थे उस समय। मारीच भी जैनी थे और जैन साधु बने थे, वो दिगंबर साधु थे। लेकिन उन्होंने भ्रष्ट होने के बाद में 363 मत तो उस समय चला दिए थे। उसके बाद और दूसरे मत भी चलते रहे। ये जो जितने भी मंत्र, जो जितने भी धर्म हैं, ये संप्रदाय हैं, वो उसी के ऑफशूट या बिगड़े हुए रूप हैं। तो अभी आप ये अगर वो यूनिवर्सल कहने लगोगे कि नहीं साहब वो हमारे ही मंत्र क्यों, सबके मंत्रों को मिला के लाओ और एक ऐसा मंत्र बनाओ जो कि सर्वश्रेष्ठ हो, तो अपन इस चक्कर में क्यों पड़ने वाले हैं? अपन तो ओरिजिनल धर्म के जो है उसके जो जनक हैं, उसमें रहे हैं। किसको समझाओगे साहब? किसको सवाल समझाओगे आप? भाई साहब, इसे ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि धर्म आस्था का प्रश्न है,
जी धर्म आस्था का प्रश्न है, विभिन्न विभिन्न प्रकार से आस्थाएं जिसके जिस धर्म है हाँ। उस हिसाब से ये यूनिवर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है ना। जिसका जिसमें आस्था है वो उसमें आस्था में अपने को सुपर मानना है। देखो मैं तो आपको एक बात इसलिए और बताऊं, ये प्रसंगवश एक बात आई है कि जिस तरह से हिंदू जो हैं वो काफी सेक्युलर होते हैं कि वो दूसरे धर्मों की भी इज्जत करते हैं और कहीं ऐसा नहीं होने देते कि वो आहत हों किसी भी तरीके से। संजय जी ने जैसा प्रश्न पूछा ना, ये प्रश्न जो है खोल रहे यार, बंद हो जाता बंद कर। ये म्यूट करा दीजिए सर। मामा जी म्यूट कर लो, मामा जी म्यूट कर लो। मैंने कर दिया। अच्छा, मुझे लगता है आप 5 मिनट के, हर 5 मिनट के बाद आप खुद ही म्यूट कर सकते हैं सबको। ओके ओके ओके। अरे साहब सजेशन वो है, ये कोई इतना कंपल्सन नहीं है। कंसंट्रेट होके प्रवचन देते हैं, किसको ध्यान है 5 मिनट का। वही सब चक्कर हुआ। चलिए कोई बात नहीं। देखो मैं क्या बात ये कर तो रहा था, जो अपने को संयम बरतना है। संजय जी ने जो प्रश्न किया वो बहुत ऑथेंटिक है। क्यों क्या है कि जितने भी जो मतलब इसमें किसी को पक्ष नहीं कर रहा हूं मैं, कि बच्चे हिंदू माइथोलॉजी वाले जितने जीव हैं उनके ऐसी भावना होती है कि किसी दूसरे की जो है निंदा ना हो जाए, किसी कोई आहत ना हो जाए, इसलिए सबको साथ लेके चलो। उनकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आप देखो कि जैन तो जो हिंदू हैं वो तो इस तरह की बात भी करते हैं और वो उनके जो बराबर उनके धर्मों में मस्जिद में भी चले जाते हैं, पीर पैगंबर के यहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन क्या किसी मुस्लिम को आपने किसी मंदिर में आते हुए या उनको नमस्कार करते हुए या ऐसी बात कहते हुए सुना है कि भाई हिंदुओं की बात भी किया करो, उनके यहाँ भी धर्म में जो मंत्र हैं वो अच्छे हो सकते हैं, हम अपनी ही बात क्यों कहें, अल्लाह को कहीं उच्च क्यों माने? वो कभी नहीं ऐसा कहते, ना उन्हें कोई कहने के लिए बाध्य करता। इसका एक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उनको अपने जो भी उनका मजहब है उसमें गहरी आस्था है। वो तो पक्का मानते हैं कि इसके सिवा और कोई धर्म है ही नहीं, इसके अलावा जो मानने वाले हैं वो नास्तिक हैं, है ना, काफिर है, काफिर है। वो तो इसमें कट्टर है इस मामले में, है ना। तो ये दो तरह की धाराएं हैं, ये हमारी सोच है और उनका सोच भी बिल्कुल सही है। ये क्या नाम है आपका, संजय जी की। लेकिन मैं जो जिस भाव से बात कह रहा हूं, जहां उनके यहाँ एक यकीन शब्द है, यकीन ना, दिस एंड नथिंग एल्स, ऐसा यकीन जिस दिन आपको आ जाएगा उस दिन नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसा मंजन चोर को हुआ, उसको वो यकीन ही तो आ गया था। मुसलमानों जैसा यकीन होना चाहिए। हाँ, कहा भी जाता है कि एक जगह पे पानी नहीं आ रहा था, कुएं में पानी सूख गया था, तो वो जो हिंदू लोग थे जो वो बार बार, या जैन थे वो बार बार पढ़ रहे थे नमोकार मंत्र, तो उन्होंने सुन रखा था नमोकार मंत्र पढ़ने से पानी ऊपर आ जाता है। पढ़ते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही एक मुसलमान भाई था, उसने कहा आप क्या पढ़ रहे हो? बोले हमारे मंत्र में बहुत ताकत, बोला मुझे बताओ। उन्होंने उस मंत्र को पढ़ा और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, भले उनके भाव वो नहीं होंगे लेकिन कंसंट्रेशन पूरा था, यकीन था कि इससे जरूर आएगा पानी, और उस यकीन का प्रभाव हुआ और पानी ऊपर आ गया। ये कथानक चलती है हमारे यहाँ भी ऐसी कहानी। तो ये सिद्ध करने के लिए है कि असली तो मूल जो चमत्कार है वो यकीन में ही है, यकीन है ना। तो क्यों ना हम इस नमोकार मंत्र में अपना यकीन माने, हम क्यों इस चक्कर में पड़ेंगे जो है कि हम इसमें संदेह पैदा करेंगे, नहीं साहब यही सर्वश्रेष्ठ है, इस बात की क्या गारंटी है? सर्वज्ञ ने हमें बताया, सर्वज्ञ पर हमें यकीन करना पड़ेगा और उसके अनुसार जो उन्होंने कहा है उसको बिल्कुल पूरा आज्ञा पूर्वक, उनकी आज्ञा है ऐसा मान करके उस पर विश्वास करना, उस पर भ्रमित नहीं होना। ठीक है संजय जी? यस सर। सर इसी कंटेक्स्ट में एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ बोलिए। जैसे हिंदू, मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मेरा श्रद्धान कहीं कम नहीं है जैन धर्म में, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, होना चाहिए। तो इसी कंटिन्यूएशन सर, कि जैसे हिंदू सिद्धांत में कहते हैं कि वर्ल्ड का क्रिएटर एक है जी, ठीक है, ब्रह्मा है। हाँ। और हमारे यहाँ जैन संस्कृति में या जैन सिद्धांत में बोलते हैं कि कोई क्रिएटर नहीं है ऐसा जी। लेकिन सच्चाई में तो कुछ ना कुछ या तो नहीं है या है, दोनों में से कोई एक चीज तो होगी। हाँ बिल्कुल। तो उसका क्या वो है, उसका ऑथेंटिकेशन क्या है? यस दोनों में से एक चीज सही होगी, या तो क्रिएटर है या नहीं है। देखो हमारे यहाँ इसके ऊपर तर्क दिए गए हैं कि अगर वो क्रिएटर है तो पहली बात तो ये कि उस क्रिएशन से पहले क्या था, नंबर 1। नंबर 2, जिसने क्रिएट किया है वो पहले कहाँ था, वो कब से है। अगर आप उसको मानते हो कि वो फला फला तारीख से था तो इसका मतलब उसकी शुरुआत हुई किसी चीज की।
और समाप्त वही होता है जिसकी शुरुआत होती है। जिसकी कोई शुरुआत ही ना हो उसका अंत भी नहीं। तो इसलिए जो लॉजिक दिया गया, अपन ये बोले कि फलाने भगवान ने, ब्रह्मा जी ने आज से इतने हजार साल पहले संसार का निर्माण किया या विष्णु भगवान ने किया, तो उतने हजार साल से पहले क्या था, उससे पहले उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? और अगर जो उन्होंने बनाया है तो उनको किसने बनाया, वो कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति क्या हुई, कहाँ से हुई? ऐसे बहुत सारे ये इस पे तर्क वतर्क हो चुके हैं पहले पूर्व में। बड़े बड़े जो विद्वानों के जो है इसमें वो हुए हैं, शास्त्रार्थ हुए हैं। कभी आप चाहेंगे तो अपन जो विस्तार से, हम तो इतने बड़े विद्वान है नहीं, लेकिन वो शास्त्रों में ये सारे कथन आते हैं। ये जो लॉजिक मैंने थोड़ा एक सैंपल दिया आपको, इसको पूर्ण लॉजिक्स हैं कि ऐसा करने में क्या दोष आता है, और उनको सिद्ध किया गया है। जैन विद्वानों ने इस बात को सिद्ध किया है कि संसार की उत्पत्ति पहले नहीं हुई, प्रारंभ नहीं हुआ, इसलिए उसका अंत भी नहीं होता। जिस चीज का प्रारंभ होता है उसी का अंत होता है। जिस चीज का कोई क्रिएटर होता है उसका नाश भी करने वाला होता है। तो चूंकि हम अगर इस थ्योरी पे जाएंगे तो वो संसार का नाश तो हो ही जाएगा, वो किसी ना किसी दिन हो ही जाएगा। जब जब वो किया है तो उसके बाद क्या होगा, तो उसका पहले क्या था, ये सब की बातें आती ना। किसी ने बोला कि ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है, तो किसी ने बताया कि भाई पृथ्वी तो जो है वो किसी ना किसी टिकी होना चाहिए, आधार तो चाहिए ना। जैनियों ने कहा कि भाई जो तो, एक मिनट, जैनियों ने तो कहा तो वो तो शून्य में है, वो तो अधर में है पृथ्वी। तो उन्होंने कहा अधर में कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकता। तो बोले आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि वो तो शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है। अच्छा, बोले ठीक बात है, पर शेष नाग किस पर टिके हुए हैं? बोले शेष नाग तो किसी में नहीं टिके हुए, वो तो हाथ पर लटके हुए हैं। जब वो अधर में लटके तो नीचे उनका सपोर्ट क्यों बना दिया भैया? पूरी पृथ्वी और इंक्लूडिंग शेषनाग सभी तो लटके हुए हैं ना, है ना। तो क्या है कि सही लॉजिक सही है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल है ना। सही है। तो अपन क्या करते हैं, जो चीज हमें जो है थोड़ा हमें घबराहट सी लगती है और हम अपनी मान्यता में हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम उसमें कुछ मान लेते हैं कि भाई जो तो कुछ तो मानो भाई, कब जो आगे खत्म होगा। जैसे एक सर्कल है ना, एक सर्कल अपन बनाते हैं, तो सर्कल तो कभी भी बना होगा, लेकिन आप सर्कल को देख के बता सकते हो कि उसका शिरा कौन सा है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत होगा, एंड होगा। जैसे आप उसको नहीं बता सकते, उसी तरह ये सृष्टि का विधान है। ये शुरू से, सृष्टि जिसका नाम है वो शुरू से ही है और ऐसी ही है। इसका कोई कभी किसी का क्रिएशन नहीं किया। हमारे पहले बोलते थे कि लॉन्ग एगो, सो लॉन्ग एगो, नोबडी नोज हाउ लॉन्ग एगो, कि एक सूरज था बड़ा भारी और सूरज चमकता था और उसका एक गोला, एक टुकड़ा जो है टूट करके नीचे गिरा और वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, वो धरती बन गई, उसमें जीवों की उत्पत्ति होने लगी। ये साइंस ऐसे बोलती है ना। तो ये क्या है कि ये सब हमारी कल्पनाएं इसलिए जन्मती हैं, हमें इस बात पे विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई अनादि निधन ऐसी कोई सृष्टि हो सकती है जिसे किसी ने नहीं बनाया हो। हमने तो सब कुछ देखा, किसी ने कुछ ना कुछ बनाया है ना। घर में माँ ने भोजन बनाया है, पिताजी ने कुछ और बनाया है, मैंने भी कुछ बहाने बनाए हैं, यानी सब कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो उल्लू ही बनाते हैं, है ना। तो खिचड़ी बनाते रहते हैं, खिचड़ी। जैसी जाकी भावना वैसा उसके वचन। अपन मान ही नहीं सकते कि बिना बनाए कुछ होता है ना। सही बात है। कुछ नहीं तो मुंह ही बना दिया आपने, ये भी कर सकते हैं अपन। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी ये मानवों की कमजोरी है कि हम ये मानने को तैयार हो नहीं सकते कि ऐसा नहीं हो सकता किसी ने ना बनाया हो। तो फिर हमने एक कल्पना की, एक सृजन करने वाले की कल्पना की और उसको नाम दे दिया ईश्वर। उस ईश्वर को नाम दे दिया किसी ने अल्लाह, उसने किसी ने नाम दे दिया विष्णु, किसी ने नाम दे दिया ईसा मसीह। लेकिन सबने एक माना कि बिना सृजनकर्ता के सृजन होता नहीं, क्योंकि ये थ्योरी उनको जो ना तो समझ में आई ना उन्होंने पढ़ा, पढ़ भी लिया तो ऊपर से छोड़ दिया कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो थ्योरी है ये ऐसी थ्योरी नहीं आई है, ये वास्तविक थ्योरी है। न केवल सर्वज्ञ ने बताया है बल्कि विद्वानों ने इसे सिद्ध भी किया है। अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं इनके, आप कभी पढ़ेंगे तो उनकी लिस्ट जो आपको मिल जाएगी, उसमें से आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कौन कौन से ग्रंथों में कैसे मुनियों ने उसका। ठीक है, आपने लॉजिक की भाई साहब बहुत सही दिए हैं। आपने जो लॉजिक दिए हैं उसका भी कार्ड नहीं है, नहीं उसकी कार्ड है नहीं, ये सब वहीं से सीखा है, सब वहीं से कोई कार्ड नहीं है ना, कोई बता दो दे ना उससे पहले क्या था, जो विष्णु से पहले क्या था। बिल्कुल शेषनाग लटके हैं तो शेषनाग नीचे काय पे लटके हैं,
अभी तो आप ये यही देखो ब्रह्मा बहुत जी बहुत को सही ब्रह्मा जी सही को है। दिखाया, आप देखो ब्रह्मा जी को बूढ़ा दिखाया, सफेद बाल दिखाया, सफेद बालों में दिखाते ना। अब हाँ। बताओ कि जो आदमी आज बूढ़ा हो गया वो कब तक जो है उस अवस्था में रहेगा? उसका भी अंत आने वाला है ना, जवान तो नहीं रहा वो। पहले कभी जवान हुआ करता था, वो बूढ़ा हो गया है, तो अब जो है जब वो समाप्त होगा तो काल के साथ वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये सब जो फिर है कौन लॉजिक नहीं करेगा? देखते। और वो और सारे जो खत्म हो जाएंगे तो फिर कौन करेगा? जिन जिन राग द्वेषों से अलग होने वाले व्यक्ति को हम भगवान का स्वरूप हमारे यहाँ दिया जाता है, वो तो खुद ही पत्नी और बच्चे लिए घूम रहे हैं। जैसे शंकर जी के बेटे हुआ और उनका बेटा हुआ और उनके जो एक पत्नी थी और वो नागशैया पे लेटे, तो ये हम उसके लिए बुराई नहीं कर रहे हैं, उनके दर्शन में जो दिया है वो ठीक है, उसके लिए हम उसको अश्रद्धान नहीं कर रहे हैं उनके। लेकिन अपन एक लॉजिक सोच रहे हैं कि जिस तरह राग द्वेष मोह माया काम आदि से रहित व्यक्ति को हमारे यहाँ परमात्मा कहा गया है, ऐसे परमात्मा की आप कल्पना कर सकते हो क्या उन व्यक्तियों में जिनके वही सब कुछ है जो हम गृहस्थों के पास हैं, जिनसे हम छूटना चाहते हैं, जिनके कारण राग द्वेष बंद होते हैं, वो सब अगर उनके धारी वो भी है, अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं, पत्नी बच्चे उनके पास हैं, घर गृहस्थी जैसी सब कुछ है उनके पास में, तो उनकी गृहस्थी कहाँ छूटी? वो कैसे परम आत्मा हुए? वो भी हम जैसी आत्मा हुए। ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। लेकिन क्या है कि कहीं हमसे भावावेश में किसी की बुराई ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। सबका धर्म अपने अपने श्रद्धा का विषय होते हैं, इसलिए ये हमारे अपने लॉजिक्स हैं, इन लॉजिक के अनुसार हम अपने सर्वज्ञ की ही बात मानते हैं। तो इसी भाव के साथ अपन मानेंगे। और हमारा समय हो गया है, 2 मिनट में ये समाप्त करता हूं मैं। मूल मंत्र देखो, ये समझ में आया संजय जी? संजय जी हैं? हाँ सर, हाँ सर। मैं समझा समाधान निकलने के बाद आप ऑफिस के काम करने लग गए। नहीं सर, अभी बहुत क्वेश्चंस है सर, और आएंगे। हाँ नहीं अरे बहुत वेलकम। अपन बैठे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बैठे इसलिए बल्कि बहुत जरूरी। अभी तो हमने बाबूजी को ये बोल दिया कि भाई देखो अभी आप जो है अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बाद में दिया करो, पहले जो नए सीखने वाले हैं उनको प्रश्न करने दो, है ना, इसलिए उनको सही रोका बात। हुआ है। अच्छा, मैं बोलता नहीं भैया इसीलिए। तो देखो मूल राज और मंत्र राज जो तीसरा नंबर पे है, यह मंत्र संसार के सभी मंत्रों का जनक है। इससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, अतः इसे मूल मंत्र अथवा मंत्र राज भी कहते हैं। देखो हमने जब धर्म ध्यान के बारे में पढ़ा था, तो धर्म ध्यान में वो हमने पद ध्यान, मंत्र ध्यान और स्तोत्र ध्यान ये सब पढ़े थे। तो पद ध्यान में कि धर्म ध्यान में एक जो है एक मंत्र राज आता है। मंत्र राज में एक ओम का एक आकृति बनाई जाती है। ज्ञानानाम ग्रंथ में वो पूरी आकृति बनाई हुई है कि जब आप उसको साधने बैठे मंत्र ध्यान को, तो वो उस तरह की आकृति बनाए। उसको बनाना ही मुश्किल है, मैंने उसमें से पढ़ करके बनाने की कोशिश की थी अपने कागजों में। तो एनीवे यहाँ वो मंत्र राज शब्द से उन्होंने वहां उसको उल्लेख किया है। तो बोल रहे हैं ये मंत्र संसार के सभी मंत्रों का जनक है, इससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, अतः इसे मूल मंत्र अथवा मंत्र राज भी कहते हैं। चौथा है अनादि निधन मंत्र। यह पांचों परमेष्ठी अनादि काल से होते आ रहे हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक होते रहेंगे। इस प्रकार इनका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है ना, जो अपन बात कर रहे थे अभी। इस मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है और ना यह कभी नष्ट होगा। संजय जी सुन रहे हैं ना? बाकी मंत्र तो बनाए गए हैं, ये मंत्र किसी ने बनाया नहीं है। बनाया नहीं मतलब ये, इसकी अब पूछेंगे आपकी इसको उत्पत्ति कैसे हुई, तो अपन बाद में चर्चा करेंगे। इस मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है, ना ये कभी नष्ट होगा, अतः यह अनादि निधन मंत्र कहलाता है। वर्तमान काल की अपेक्षा से आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने इस मंत्र को जैन धर्म के महान ग्रंथ षट खंडागम में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया। इसके पहले लिपिबद्ध नहीं था, ओरली चलता है। पांचवा है मंगल मंत्र। यह मंत्र पापों का नाश करने वाला व मंगल करने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे नमोकार मंत्र का क्या महात्म्य है, महात्म्य क्या है, मंत्र की क्या विशेषताएं हैं, पंच परमेष्ठी का संक्षिप्त रूप क्या है। बहुत सारी बातें रहस्य पढ़ने वाले हैं अपन। एक नमोकार मंत्र के माध्यम से पूरे जैन सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं। ऐसा तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी तरह से, बहुत अच्छी। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ आज का तो मैं क्या पूछा था बहुत कि और इसमें एक मिनट, मामा जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ शुरू में बोलते हैं ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम जी। लगा सकते हैं क्या? नहीं, देखो ऐसा है, अगर शुद्ध मंत्र पढ़ना है तो मंत्र उतना ही है जितना है पंच परमेश्वर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। अगर आपको और उसमें आगे पीछे लगाना है, जैसे पंच परमेश्वरी की आरती में लोग 8वां पद और 9वां पद सब जोड़ देते हैं ना, 6वां हाँ 7वां हाँ 8वां, ऐसे, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। सही, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसमें हर्ज नवों कुछ का मन हर्ज कुछ नहीं है, आप तो एडिशनल भक्ति कर रहे हो, उसमें हर्ज कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप शुद्ध रूप का हो तो शुद्ध उतना ही है, ऐसा है ना। ठीक है। क्योंकि आप कोई अनशन तो पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बोलोगे कि शुद्ध कितना है तो उतना ही शुद्ध। जाप भी इतना ही हो। जी हाँ, ठीक है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा ये आज डिस्कस करके नमोकार तब मंत्र। प्रश्न है जी इसमें जो जैसा मूल मंत्र में ये लिखा है कि ये सभी मंत्रों का जनक है, जी। तो इसको मतलब जनक किस आधार पे कहा है? कौन, जैसे इसमें लिखा है कि 84 लाख मंत्र की उत्पत्ति हुई है, हाँ, तो उनमें से जैसे कुछ एक आप बताएं तो अंडरस्टैंडिंग होगा कि कौन से जनक है। मतलब कैसे मंत्र, उन दूसरे मंत्र कैसे बने उनसे, ऐसा? हाँ, दूसरे 84 लाख मंत्र मंत्र का कौन जनक से ये हैं, उनका कैसे, कोई क्या एग्जाम्पल आपके पास हो? जनक है, जनक कुछ एग्जाम्पल आप देंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ ये जनक है। देखो बहन जी से पूछते हैं, मैंने तो अभी इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं। बहन जी कुछ आपको पता है? जैसे जैसे कि असिया उसा बोलते हैं। नहीं, वो अलग बात है। ये बोल रहे हैं दूसरे जो वो अलग मंत्र बात हैं है, वो यहाँ से वो कैसे उसी बने का हैं? पार्ट है। दूसरे मंत्रों से मतलब जन्म जो शब्द इसमें इस्तेमाल किए हैं, जो बीजाक्षर, जो मात्राएं इसमें इस्तेमाल की गई हैं, उन्हीं को लेकर के दूसरे जो मंत्र बनाए गए हैं उसमें उनका ही प्रयोग किया गया है। भले उनकी जो सीक्वेंसिंग जो है आगे पीछे की गई हो, लेकिन वही बीजाक्षर और वही अर्थ मात्राएं उनका उन्हीं को लेकर के उन मंत्रों का निर्माण किया गया है। मेरे समझ में इतनी बात आती है, और इससे आगे बहन जी बताएंगे। अनम्यूट करिए पहले। हाँ सही बता रहे हैं बाबू जी। जैसे ओम शब्द है, ओम मंत्र है ना, और नमः मंत्र है, सिद्धि भी है, ओम नमः सिद्धि भी है। मतलब इन सबको देखो तो ये सब इसी से बने हैं, असिया उसा है ना, ओम नमः असिया उसा। तो जितने इस तरह से जितने भी मंत्र हैं, नमो अरहंत, खाली नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ज्ञान होता है उनके अलग महत्व है। उनका आश्चर्य आपने बताया कि हाँ, वो आज मेरा नेटवर्क सही नहीं चल रहा था, शायद आवाज ठीक नहीं आ रही होगी। आवाज सही आ रही है, सही आवाज आ रही है। हाँ, तो इसी तरह से मतलब और वो जो उसमें जो बीजाक्षरों का प्रयोग किया गया है, जिन मात्राओं का प्रयोग किया गया है, उन्हीं से सब मंत्रों की रचना की। तो वही है जो आप बता। नहीं बहन जी 84 लाख मंत्र बने ऐसे, पर पूरे मिलते नहीं है अभी, बस इतना ही कथन मिलता है। और होंगे भी तो हमने नहीं पढ़े 84 लाख मंत्र, मतलब ऐसे ही बस थोड़े से पढ़ने में आए। हाँ, उसमें से थोड़े से मंत्र अपन कल बात करेंगे, कल परसों। नहीं भाई साहब, 84 लाख मंत्र जो हैं ये अपने जैन धर्म के बारे में बात आ रही है, या कि 84 लाख मंत्रों में जनक जो और धर्मों के भी जो गायत्री मंत्र आदि हैं उनकी भी हाँ, बात और उनका पूछने का आशय भी यही, उनका पूछने का आशय भी यही लगता है। उसके बाद जानकारी नहीं है। उसके बाद जानकारी नहीं हमको। यहाँ पर उपमा का नाम दी, उपमा है एक तरीके से, जनक की जो उपमा, ऐसा कुछ मतलब जनक की जो उपमा दी है, इससे इस बीजाक्षर से बहुत सारे मंत्र बनते हैं। और एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि हमारे जैसे पहले जो तीर्थंकर हुए, उसके बाद में दूसरे तीर्थंकर हुए, उसमें 84 लाख करोड़ वो 84 लाख करोड़ बरस का डिफरेंस है। तो जब हमारा धर्म अनादिकाल से चल रहा है तो उसमें इतना ज्यादा टाइम गैप है, तो उसमें जो कितने मंत्र बने होंगे और कितने मंत्र जो शुद्ध केवली को याद रहे और शास्त्रों में आ पाए, वो भी बात है ना। आज 84 लाख जो अब जो सठ खंडामन जो बोलते हैं, वो तो बहुत बोलते हैं 10% ही है जो अपने धर्म है उसका, बाकी तो लिपिबद्ध ही नहीं है। तो धर्म तो अनादिकाल का है। एक एक तीर्थंकर के दो तीर्थंकर के उसमें 84 लाख करोड़ वर्षों का डिफरेंसेज है, शुरू के जो तीर्थंकर हुए हैं। तो कितना अनादिकाल का धर्म है, तो कितना युग बीत गए और कितने चीज निकल गई उसमें, कितने धर्म बने होंगे, कितनी पुस्तकें लिखी गई वो बने होंगे और कितने निकल गए, कुछ कोई बता नहीं सकता हमको। मतलब मूल बात इतनी सी है कि इसमें जो प्रयोग किए गए जो शब्द बीजाक्षर हैं, जो मात्राएं हैं, जो शब्द हैं,
उन्हीं को बदल बदल करके अलग अलग क्रम में रख करके दूसरे मंत्रों का निर्माण हुआ, लेकिन मूल में जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से लिया गया है। ये इसका खाली अर्थ है। नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये पड़ रहा है कि ये अन्य अन्य जो धर्म है उनके अंदर और हमारे धर्म में ये 84 मत हमारे धर्म के ही होंगे। हाँ, ये हमारे धर्म के मंत्रों की बात है और मंत्रों की बात है जिन मंत्रों के माध्यम से सिद्धि की जाती है और जिन मंत्रों के माध्यम से ध्यान किया जाता है, उन मंत्रों की बात। बस इसमें ऐसा है भाई, इसमें थोड़ा सा अपने को और सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जो मंत्र जो दूसरे लोग जो जपते हैं उनसे भी बहुत सारी विद्याएं सिद्ध होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए वो अपन ये इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि नहीं वो हमारे मंत्र से ही सिद्धियां होती हैं। नहीं, ये ओवरऑल है, शायद ओवरऑल है। तो ये थोड़ा सा अपन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, और कल थोड़ा सा देखते हैं, कहीं कुछ मिलता है तो फिर अपन बात करेंगे। चलिए मामा जी जिनवाणी स्तुति करें। साची तो गंगा है अभीत रागवाणी, अभिचिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाने ही विमल बंद अगाध ज्ञान ज्ञानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, साची तो गंगा ये पीत रागवाणी, संचलते शेष दिन धर्म की निशान, संचलित भगवाल बंद रमे नित्य ज्ञानी, जाने अगान ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंदनी ते घटमाई बंद प्राणी, साची तो गंगा ये पीत रागवाणी, अभिचिन्न धारा निज धर्म की कहानी, या वाणी के जानते सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ लोग, जिन वाणी माता की जय। जय जय जय। ओंकार मंत्र पढ़ें। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सबको सभी सभी को जय। चलिए सबको जय। कल अपन इकट्ठे होंगे। साहब ध्यान रखना, इस एपिसोड को जरूर भेज दो, सब लिंक भेज देता हूँ। भाव जी जय जिनेंद्र। बहुत जय भाई यह तो अरे मयंक जी भी है भाई। मयंक जी ना YouTube का लिंक शेयर कर सकते हैं। YouTube में जो आपने डाले हैं वीडियो, यदि किसी को शेयर करना है तो उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। वो तो हमने किया है, तो ग्रुप में डाले हुए हैं लिंक डाली हुई है। वो तो आपने दिया है, वहां से देख रहे हैं। यदि जैसे आज का आपको अच्छा लगता है, आज का आपको अच्छा लगे तो उसका वीडियो आपको किसी को लिंक शेयर करके भेजना है तो केवल YouTube में जाके उसका लिंक शेयर करके आप WhatsApp पे भेज सकते हो, तो वो उस लिंक को दबाएगा तो वो सुनेगा। बिल्कुल भाई साहब सब ग्रुपों में भेज दीजिए, ग्रुपों में सब भेज दीजिए जितना हो सके। ओके सर, संजय जी हेल्प करना हमारी इसमें। हाँ मैं कर दूंगा ये कर दूंगा। भाई वाह, छोटा भी हो सकता है, पूरा 1 घंटे का नहीं। आप इसको है ना 15 मिनट 20 मिनट का जितना टाइम चाहिए ना उतने टाइम का आप बना सकते हैं इसको, एडिटिंग हो जाएगी पूरी उसमें। होना तो पूरा चाहिए, पूरा भेजो। लोग हो सकता है ये है कि एडिट, एक मिनट में बताना, एडिटिंग का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी बातें जब हम डिस्कशन करते हैं और जो मतलब रिलेवेंट नहीं है उनको कट करके निकालना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए, वो किसी को टाइम बैठ के करना पड़ेगा। हाँ, संजय जी थोड़ी आपको हेल्प करनी पड़ेगी इसमें क्या है उतना पोर्शन, क्योंकि सब लोग 1 घंटा सुनने का इतना पेशेंस नहीं होता। उन्होंने शुरू में सुना और उनको लगा कि नहीं यार मजा नहीं आया, बीच में छोड़ दिया, और उसके बाद मसाला असली था, असली मानो। नहीं जैन साहब, एक बार सुनना शुरू करते हैं ना तो मालूम ही नहीं पड़ेगा 1 घंटा कब निकल गया। यही मैं कह रहा हूँ, इतनी गूढ़ चर्चा है, इसको पता ही नहीं पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकता है, इसको छोड़ नहीं सकता। मयंक जी ने तो सर्टिफिकेट दिया नहीं अभी तक। सर मैं तो 5 ही मिनट सुना, मजा आ गया मेरे को तो। आप मयंक जी आप पूरे घंटे का एपिसोड YouTube पर सुनिए। अब वही मेरे को
पूरी धर्म चर्चा 1 घंटे के आप डेली का सुनिए, आप ये कहीं नहीं, मतलब ये महसूस ही नहीं करेंगे कि मेरा ये घंटा कैसे निकल गया। नहीं, मेरा ट्रैवल टाइम में सुन लूंगा ना, जब गाड़ी में बैठ के आता हूँ उतनी देर में सुन लिया करूंगा। अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा गाड़ी में कहाँ से कब कहाँ पहुंच गए। और संजय जी बोल रहे हैं उसको सब्सक्राइब भी करिए। क्या साहब, सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना सबको? नहीं, मैं कर रहा हूँ सब्सक्राइब डेली। हाँ नहीं, और सबको भी करना है। मयंक जी की बहुत बड़ी कंपनी है इनका, तो सब लोगों को बोलेंगे तो 1000 लोग तो वैसे ही हो जाएंगे। सर आपको इसकी रॉयल्टी मिलने लग जाएगी फिर। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो रॉयल्टी मिलेगी आपको फिर इसकी। रॉयल्टी हमें तो यही रॉयल्टी है कि आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हमारा जो थोड़ा प्रयास है वो सार्थक हो रहा है, यही हमारी रॉयल्टी। धर्म प्रभावना होनी चाहिए साहब, हमें रॉयल्टी का नहीं, धर्म प्रभावना होनी चाहिए। और आज का एपिसोड जो नमोकार मंत्र पे, अगर जैनी होगा, सच्चा जैनी होगा तो इसे अवश्य सुनेगा, क्योंकि ये बात अभी तक किसी ने भी नमोकार मंत्र को इस तरीके से किसी ने भी चर्चा का विषय नहीं बनाया है कभी। कितने भी देख लीजिए, हमने इतने वीडियो देखे, धर्म के दुनिया भर के जो गुणों के और जाने कहाँ तक की बातें हो गई, लेकिन आज तक किसी ने भी नमोकार मंत्र की सही व्याख्या सही तरीके से वो नहीं, किसी ने नहीं किया है। अतः मेरा तो निवेदन यही है, सही धर्म प्रभावना करना चाहते हो तो इसे अवश्य जितना फैला सकते हो फैलाओ, जितने ग्रुपों में भेज सको भेजो, ये अवश्य हर कोई इसे पसंद करेगा। बाबूजी, जिस दिन से ये जैन धर्म जानिए शुरू हुआ है, उसके हर एक एपिसोड को आप सुन लीजिए। हर एक एपिसोड क्या कहते हैं, अनूठा है, हमें मालूम नहीं पड़ता। उसको दोबारा से हर एक एपिसोड को सुनिए, सुने हैं मैंने, आप छोड़ेंगे नहीं। ये आज के एपिसोड से नहीं, शुरू से जो भी व्याख्या हुई है, जिन्होंने जो शिखर चंद जी ने जो लिखा है लेखन का, उसका जो व्याख्या 12 तारीख से हो रही है अपने धर्म चर्चा में, उसका हर एपिसोड अनूठा है। ये आप बाबूजी 15 तारीख का भी आपने सुनना, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया उसमें, 15 तारीख के उसमें एपिसोड। मेरे स्वयं के पार्टिसिपेट से कोई विषय नहीं है। नहीं, क्या है, अनजाने में हमारे मन से उस समय कैसे भाव बनते हैं वो आप देखेंगे रिकॉर्डिंग में, तो आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा ठीक है। चर्चा करते करते हमारे भाव कैसे बन जाते हैं वो आप देखेंगे, आप खुद ताज्जुब करेंगे। ठीक है देखेंगे, जरूर देखेंगे। लेकिन यह की बात ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय जय साहब, आपको बहुत बहुत जय 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 जय।